नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, इंडियन रेलवे पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के नॉर्दर्न रेलवे पर ग्रुप डी पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा यानी स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर सकते हैं ओनली। ठीक है, 38 वैकेंसी है टोटल। आप लोगों को सैलरी मिलेगा लेवल 1 का, जो कि 18,000 से लेकर 56,900 का जो बेसिक पे स्केल है वो आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन दोस्तों, आपको मिनिमम 10 पास क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, और साथ में आपका जो स्पोर्ट्स है उस स्पोर्ट्स में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। स्पोर्ट्स में आपको किस तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और कब से कब तक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वेट कीजिए, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मोटे तौर पर संक्षेप में यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर 1 जुलाई 2024 के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे का जॉब, और जॉब लोकेशन नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्दर्न सेक्टर है इंडियन रेलवे का, उसमें आपका पोस्टिंग होने वाला है। पोस्टिंग कहाँ किस किस डिवीजन में कितना वैकेंसी है वो दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रूटिनी होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका सर्टिफिकेट स्क्रूटिनी करके उसके बाद आपको स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए बुलाएगा। आप जिस स्पोर्ट्स से हो, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 16 मई 2024। दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रायल, जो ट्रायल होगा आपका स्पोर्ट्स ट्रायल, वो 10 जून 2024 को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी ओपन कैटेगरी के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा, और रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST, महिला, EWS और माइनॉरिटी कैंडिडेट को 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे देना होगा। दोस्तों, यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी से अगर कोई स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उनको 500 रुपये, जो लोग ओपन कैटेगरी 500 रुपये जमा करेंगे, जो स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो जाएगा उनको 400 रुपये रिफंड किया जाएगा, जो सिलेक्ट होगा स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए, और जो सिलेक्ट नहीं होगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और SC ST, माइनॉरिटी, EWS कैंडिडेट को, जिनको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, अगर आप स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको पूरा फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए सिलेक्ट नहीं होते हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। www.rrcnr.org, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप शुरुआत में देख सकते हो, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे। ये देखिए, शुरुआत में डेट दिया हुआ है, जो डेट 15 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था, 16 तारीख से अप्लाई स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस नंबर है वो RRC/NR-03/2024 स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप डी GRD। ठीक है सर, ये है आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो फुटबॉल मैन, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। फुटबॉल मैन जो सेंटर फॉरवर्ड का प्लेयर है उनके लिए 1 वैकेंसी है, और डिवीज़न होगा MB यानी मुरादाबाद डिवीज़न में पोस्टिंग होगा। ठीक है, फुटबॉल मैन के लिए टोटल 5 पोस्ट है। सेंटर हाफ में जो प्लेयर खेलते हैं उसका भी डिवीज़न मुरादाबाद होगा और 1 वैकेंसी। उसके बाद स्टॉपर जो प्लेयर्स होते हैं, स्टॉपर के काम करते हैं फुटबॉल में, उनको मुरादाबाद डिवीज़न में 1 वैकेंसी। लेफ्ट आउट जो प्लेयर है, मुरादाबाद डिवीज़न 1 वैकेंसी। और है स्ट्राइकर फॉरवर्ड, जो स्ट्राइकर है, गोल करने के लिए कोशिश करते हैं, वो स्ट्राइकर फॉरवर्ड HQ यानी हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न हेडक्वार्टर में होगा, 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट। ठीक है, ये है फुटबॉल मैन। अब नेक्स्ट है दोस्तों वेट लिफ्टिंग मैन में 102 किलो का कैटेगरी में पोस्टिंग होगा। फिरोज़ाबाद डिवीज़न में 1 पोस्ट, और 109 प्लस केजी यानी 109 केजी से ऊपर का जो कैटेगरी है उनके लिए दोस्तों 1 पोस्ट है, और डिवीज़न है UMB मतलब दोस्तों अम्बाला, जो डिवीज़न है रेलवे का, अम्बाला डिवीज़न में आता है UMB। ठीक है, टोटल 2 वैकेंसी है वेट लिफ्टिंग मैन के लिए। नेक्स्ट एथलेटिक वोमेन के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें एथलेटिक वोमेन 400 मीटर का जो रेस है, इसका डिवीज़न होगा लखनऊ डिवीज़न 1 पोस्ट, और 400 मीटर हेडक्वार्टर में, नॉर्दर्न हेडक्वार्टर में 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट। नेक्स्ट दोस्तों एथलेटिक मैन के लिए 5000 मीटर फिरोज़ाबाद 1 पोस्ट, 5000 मीटर दिल्ली 1 पोस्ट,
10,000 मीटर दिल्ली 1 पोस्ट, 10,000 मीटर अम्बाला डिवीज़न 1 पोस्ट, 400 मीटर एथलेटिक्स मैन लखनऊ डिवीज़न 1 पोस्ट और 800 मीटर नॉर्दर्न हेडक्वार्टर रेलवे 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट। नेक्स्ट बॉक्सिंग मैन के लिए 92 kg कैटेगरी में अम्बाला यूनिट के लिए 1 पोस्ट, 42 kg टू 42 यानी 48 से 51 किलो की जो कैटेगरी है उसके लिए हेडक्वार्टर 1 पोस्ट, 57 से 60 किलो के बीच में जो कैटेगरी है उनके लिए 1 पोस्ट और 57 से 60 किलो, हाँ ये ओमेन आ गए दोस्तों, ठीक है। मैन के लिए 3 पोस्ट है, एक 92 कैटेगरी और 42 से 51 और 57 से 60 किलो, ठीक है, टोटल 3 पोस्ट है। नेक्स्ट बॉक्सिंग ओमेन के लिए दोस्तों 57 टू 60 किलो कैटेगरी के लिए हेडक्वार्टर में 1 पोस्ट, नॉर्दर्न हेडक्वार्टर में। उसके बाद बॉक्सिंग ओमेन के लिए एक ही पोस्ट है 57 से 60 किलो कैटेगरी का, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्विमिंग मैन, जो तैर स्विमिंग मैन एक्वाटिक 100 मीटर फ्री स्टाइल दिल्ली डिवीज़न में 1 पोस्ट, 100 मीटर बैक स्ट्रोक दिल्ली डिवीज़न में 1 पोस्ट, 100 मीटर फ्री स्टाइल लखनऊ डिवीज़न में 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट स्विमिंग में। दोस्तों टेबल टेनिस मैन जिसमें सिंगल दिल्ली यूनिट पर दिल्ली डिवीज़न पे 1 पोस्ट, सिंगल मुरादाबाद डिवीज़न में 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट टेबल टेनिस में। हॉकी मैन यानी हॉकी पुरुष विभाग में फॉरवर्ड का जो प्लेयर है फिरोजाबाद यूनिट के लिए 1 पोस्ट है, फॉरवर्ड लखनऊ यूनिट के लिए 1 पोस्ट है, मिडफील्डर लखनऊ यूनिट के लिए 1 पोस्ट है, मिडफील्डर फिरोजाबाद के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट। हॉकी वोमेन एक ही पोस्ट है, सेंटर हाफ का जो हॉकी वोमेन का प्लेयर है, सेंटर हाफ का प्लेयर वो अम्बाला डिवीज़न का 1 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बैडमिंटन मैन के लिए सिंगल फिरोजाबाद यूनिट 1 पोस्ट, सिंगल ये JUDW ये यूनिट शायद जगहधारी, ये हरियाणा में एक डिवीज़न आता है, उस डिवीज़न में 3 पोस्ट है बैडमिंटन मैन सिंगल, ठीक है, टोटल 4 पोस्ट। नेक्स्ट कबड्डी वुमेन के लिए राइट कॉर्नर अम्बाला डिवीज़न में 1 पोस्ट है। उसके बाद कबड्डी मैन राइडर जो है राइडर मैन का हेडक्वार्टर में नॉर्दर्न हेडक्वार्टर 1 पोस्ट, ठीक है, टोटल 1 पोस्ट। रेसलिंग मैन जो रेसलिंग है 97 किलो कैटेगरी फ्री स्टाइल में हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा 1 पोस्ट। रेसलिंग वुमेन 50 किलो कैटेगरी में रेसलिंग वुमेन का हेडक्वार्टर में 1 पोस्ट। उसके बाद है चेस मैन, दोस्तों इस खेल के बारे में मुझे नहीं मालूम, अगर जिन्होंने खेलते हैं उनको मालूम होगा, माफ़ कीजिएगा। चेस मैन ये हेडक्वार्टर डिवीज़न के लिए 1 पोस्ट, यहाँ पर तो कोई कैटेगरी नहीं है, फ्री स्टाइल या कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है, 1 पोस्ट है। यह है दोस्तों आपका अलग अलग स्पोर्ट्स वाइज टोटल 16 स्पोर्ट्स है, 16 कैटेगरी का स्पोर्ट्स है, 16 स्पोर्ट्स अलग अलग डिवीज़न वाइज। ये था आपका वैकेंसी डिटेल, ठीक है। ये देखिए दोस्तों एज लिमिट जो दिया था 18 से लेकर 25 ईयर ऑफ एज 1 जुलाई 2024 के अनुसार। और देखिए सेकंड कॉलम में लिखा हुआ नो एज रिलैक्सेशन अपर और लोअर, कोई एज रिलैक्सेशन है शैल बी परमिसेबल, कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है, ना कर दिया। दोस्तों आपका जो यहाँ पर बोला गया है जो आपका जो डेट कैलकुलेशन होगा वो आपको माध्यमिक क्लास 12 में जो एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका हिसाब किया जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो वेतन मिलेगा वो लेवल 1 का और ग्रेड पे मिलेगा 1800, ठीक है। ये देखिए मिनिमम प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास और इसके बराबर कोई डिग्री, ठीक है। नीचे एक नोट दिया गया है कैंडिडेट पासिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड ऑल्सो अपलोड देयर 12 पास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आप हायर क्वालिफाइड हो जैसे कि मास्टर्स किए हो तो आपको सिर्फ मास्टर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना है, आपको क्लास 12 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का सभी सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा प्रोवाइड करते हो तो देखिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट, दोस्तों स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो होगा इसका साल दिया गया है, ये जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 के बाद स्पोर्ट्स अचीवमेंट किया है अप टू नोटिफिकेशन पब्लिशिंग डेट। दोस्तों नोटिफिकेशन पब्लिशिंग डेट था
15 अप्रैल 2024, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2024 के बीच में जिन्होंने स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। कि आ जाता हूँ दोस्तों अभी डायरेक्ट स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में, आपको किस तरह का स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, दिया हुआ है। ये देखिए मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। और देखिए पहले वाला में दोस्तों, रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी ऑफ कैटेगरी सी चैम्पियनशिप्स और इवेंट। दोस्तों जिन्होंने कैटेगरी सी में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, यानी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला है, अपनी कंट्री की तरफ से, इंडिया की तरफ से खेला है किसी भी इवेंट में, हाँ चैम्पियनशिप या फिर किसी भी इवेंट में आपने खेला है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर अपने कंट्री को अपने कैटेगरी सी लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी। अगर किसी सीनियर कैटेगरी फेडरेशन कप चैम्पियन में आपको 3rd पोजीशन मिला था, ठीक है ना, गोल्ड मिलता है, ब्रोंज मिलता है, इस तरह का जो होता है ना, जो 3rd पोजीशन जो मिला है अगर आपको किसी भी फेडरेशन कप चैम्पियनशिप यानी सीनियर कैटेगरी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अथवा अगर ये भी नहीं है तो आपके लिए 3rd ऑप्शन है, रिप्रेजेंटेड ए स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन एंड क्रॉस कंट्री विद एटलीस्ट 8 पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप ओनली। दोस्तों अगर आपने अगर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, किसी भी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कम से कम 8 नंबर पोजीशन, जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th होता है ना, ऐसा इस तरह का 8th पोजीशन से अगर आपने फिनिशिंग किया, अगर 9th पोजीशन है आपका तो नहीं होगा, ठीक है। 8 पोजीशन तक आपको कंसीडर किया गया है, लेकिन इसमें 2 चीज़ छोड़ दिया है जो कि एक्सेप्ट इन मैराथन एंड क्रॉस कंट्री। अगर कोई मैराथन और क्रॉस कंट्री जो होता है ना वो ऐड नहीं किया है। इसके अलावा अगर किसी भी नेशनल लेवल चैम्पियन, सीनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में आपने खेला और 8 पोजीशन से फिनिशिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये सब क्वालिफिकेशन आपको 1 अप्रैल 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2024 के बीच में होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मिल गया, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को मिल चुका है। ये आपका जो सैलरी मिलेगा, किस प्रकार का सैलरी मिलेगा, कैसा कैसा दिया गया है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ अचीवमेंट आपको कब कब पाना होगा, जो पहले बताया यही यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, प्रोसीड्यूर तो रिक्रूटमेंट अंडर द स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन। आप जो अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन बहुत ही स्क्रूटिनी किया जाएगा, आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन स्किल सब कुछ देखा जाएगा, आपका सर्टिफिकेट। अगर आप सिलेक्ट होते हो, आपका स्किल अच्छा है तो आपको स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए बुलाएगा 2nd पार्ट में, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। पहले तो एप्लीकेशन ऑनलाइन में देख लेगा, उसके बाद आपको मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए आपको बोलेगा। ये 2nd पार्ट में दिया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबल कैंडिडेट, आपको ओरिजिनल वेरिफिकेशन बिफोर ट्रायल से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल वेरिफिकेशन क्या क्या चाहिए यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब क्या क्या चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग कृपया थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में दोस्तों, रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द ट्रायल असेसमेंट स्पोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फाउंड फिट ट्रायल ओनली द कंसीडर फॉर द नेक्स्ट स्टेज। दोस्तों जिनको स्पोर्ट्स ट्रायल में फिट पाया जाएगा उनको नेक्स्ट स्टेज में बुलाया जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रायल के बाद और भी एक स्टेज है। देखिए यहाँ पर जो स्पोर्ट्स ट्रायल में जो मार्क्स देगा आप लोगों को, गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस। गेम स्किल यानी आपको खेल में कितना दक्ष हो, आप कितना माहिर हो। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस कैसा है। उसके बाद कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल। आप जब ट्रायल दोगे तो आपको कोच जो होता है आपके अपनी स्पोर्ट्स का, वो तो आपको ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन से वो क्या बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को रखा गया है 40 मार्क। और फिट कैंडिडेट, जो फिट कैंडिडेट है उनको देगा 25 मार्क या फिर उससे ज़्यादा। और जो लोग उतना फिट नहीं है, ठीक है, नॉट फिट कैंडिडेट, उनको 25 मार्क से नीचे मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है आफ्टर ट्रायल के बाद ओनली फिट कैंडिडेट शैल बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट स्टेज।
जो लोग फिट कैंडिडेट होगा उनको ही नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो लोग नॉट फिट कैंडिडेट है उनको आगे तक जाने का मौका नहीं मिलेगा, यानी आपको फिट रहना ही होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेज में स्पोर्ट्स साइल के बाद आपको 60 मार्क का एक स्टेज है, देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट बार नॉर्म्स। आपका जो किस प्रकार की सर्टिफिकेट आपको मिला है आपकी स्पोर्ट्स में, वो असेसमेंट करेगा, उसके वहाँ पे आपका 50 मार्क है, ठीक है। आपको कितना मार्क मिलेगा आपकी सर्टिफिकेट के आधार पर बेसिस करेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, यहाँ से 10 मार्क रखा गया है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके ऊपर मार्क्स देगा, आप कितना क्वालिफाइड हो। उसके बाद अब जनरल इंटेलिजेंस, आपका बात करने का स्टाइल कितना स्मार्ट हो नहीं हो, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 10 मार्क दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 5 मार्क रखा गया है दोस्तों। क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए क्वालिफाइंग मार्क, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 60 मार्क, ये जो यहाँ पे 60 मार्क, वहाँ पे 40 मार्क, 100 मार्क में आपको, ये सब मार्क्स में आपको 60 मार्क आपको पाना होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद प्रोफेशनल पीरियड, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको नौकरी मिल जाता है तो आपको 2 साल प्रोफेशनल पीरियड काटना पड़ेगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, दो ट्रेनिंग होगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग एज पर द रिक्रूटमेंट। मुझे ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा, कितना होगा नहीं बताया, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देखिए, जो एग्जामिनेशन फ़ी इज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ओनली ऑनलाइन मोड आप लोगों को पैसा देना होगा। RRC विल नॉट एक्सेप्ट एग्जामिनेशन फ़ी इन चेक, मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है वो आपसे एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लेगा, कैश में नहीं लेगा, चेक में नहीं लेगा, मनी ऑर्डर से भी नहीं लेगा, IPO करेंगे तो भी नहीं लेगा, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी स्टैम्प्स एट्सेट्रा नहीं लेगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। कैंडिडेट टू नोट RRC नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मिल गया। ये जो आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन फ़ी बताया था, ये देखिए यहाँ पे, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दिस मेंशन पैरा 2, मतलब ये SC ST वुमेन माइनॉरिटी EWS कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरी उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप ट्रायल के लिए सिलेक्ट होते हो तो 400 रुपये रिफंड किया जाएगा, मैं पहले ही बोल चुका था। और यहाँ पर जो SC ST वुमेन जो कैंडिडेट है, अगर आप ट्रायल के लिए जाते हो तो आपको पूरा ही रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी का जितना मोटे तौर पर डिटेल्स है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बाकी का थोड़ा छोटा डिटेल्स आप लोग थोड़ा कष्ट उठाइएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में जो बताया गया था, कोई नो एज रिलैक्सेशन अपर लोअर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कॉलम दिया गया है, नो मोटे करके देखिए जो ब्लैक कलर का है, नो रिलैक्सेशन इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स नॉन। आपको जो क्वालिफिकेशन में कोई छूट नहीं दिया जाएगा, आपका जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, स्किल है, उसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों कमा देने के बाद बोला गया है एज रिलैक्सेशन शैल बी परमिजेबल, एज रिलैक्सेशन परमिजेबल हो सकता है, मतलब आपको एज रिलैक्सेशन मिलने का संभावना यहाँ पर है, ठीक है। आपने अपनी कास्ट की वाइज जो गवर्नमेंट रूल की हिसाब से SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 साल, और PWD कैंडिडेट को 10 साल। PWD होने से तो नहीं होगा क्योंकि यह स्पोर्ट्स स्टाइल है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे मिल सकता है आपको एज रिलैक्सेशन बोला गया है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाए, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये लिंक दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे एक बात बोलना है, जब आप अप्लाई करेंगे तो ये जो कॉलम आएगा, ये देखिए पार्ट 1 में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जब ये सब यहाँ पर बोला गया ये सब रेड में रहेगा, पहले जो कॉलम कंप्लीट होगा वो ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी फिलअप करने आपका आएगा पेमेंट एग्जाम, अगर सही तरीके से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर लेते हो तो ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटो, साइन, आपका सिग्नेचर एंड थंब प्रेस, आपका उंगलियों का जो अंगूठे का छाप, ये सब देने के बाद सब अगर ठीक ठाक से हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाएगा, यानी ये पाँचों एक के बाद एक ग्रीन होता जाएगा। अगर ग्रीन नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, तो समझेंगे प्रॉब्लम है, ठीक है। रेड के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर ग्रीन हो जाएगा तो सोचेंगे काम हो गया, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पर दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है दिन भर आप लोगों के लिए काम करता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।